हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ इस शो के इस भाग में सभी का मैं आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जाके हम अपनी सारी भावनाएं, हमारी सारी परेशानियाँ हमारे परिवार को, हमारे फैमिली को बताते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के लाइफ में उनकी सेक्स लाइफ में ख़ास तौर पर कई सारी दिक्कतें उनको आती है, लेकिन पर अफसोस इनमें से कोई भी खुलकर इस पे बात नहीं करता, क्योंकि हमें शर्म आती है। लेकिन अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, आपकी सारी सेक्स से जुड़ी सवालों पर, समस्याओं का समाधान करेंगे और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से करेंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। तो सबसे पहले जानेंगे कि पुरुषों को जो कमजोरी के लिए वैक्यूम थेरेपी दी जाती है वो क्या होती है? क्या होती है सर वैक्यूम थेरेपी? या डेफिनेटली, और आप इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते हो, लोगों के कमेंट्स, लोगों के अप्रिसिएशन बहुत अच्छा है और उन्हें बहुत साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है और उसका स्पेशल मैसेज उन्होंने आपको दिया है। जी शुक्रिया। डेफिनेटली। तो वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस एक कॉमन समझो ट्रीटमेंट हम कहेंगे। देखो, प्राइमरीली ये यूज़ नहीं करते यहाँ पे जिसको मेडिसिन नहीं काम कर रहे हैं, जिसको इंजेक्शन लेने का नहीं है, जिसका पेनिस इतना छोटा है उसको खुद दे नहीं सकता, जिसमें इतना बड़ा फैट है खुद का लिंग वो देख नहीं सकता, ऐसे केसेस में निगेटिव सक्शन एक मैकेनिज्म रहता है। वहाँ पे बेस में रिंग रहती है, वहाँ पे एक सिलेंडर होता है और उससे वैक्यूम क्रिएट करके उसमें अलग अलग प्रकार है। ये पूरे क्लिप में हम देखने वाले हैं किसने यूज़ करना है, किसे यूज़ नहीं करना है, क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ये सब इन्फॉर्मेशन आप देख के ही इसे इस्तेमाल करना है। और नहीं समझे तो सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट को मिल के ये क्लैरिफाई करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वैक्यूम थेरेपी है, ये कमजोरी के लिए कैसे उपयोग में लाते हैं? डेफिनेटली, यानी कैसे यूज़ करना है, इस्तेमाल कैसे करना है। करेक्ट जी। देखो, यहाँ पे पहले तो आपको पूरा पार्ट शेविंग करना है मेल में, क्योंकि क्या होता है आप इतने अनहाइजेनिक रहते हो, शेविंग भी नहीं करते नीचे। बहुत बार मैं पेशेंट को बोलता अरे जरा देखने दो मुझे एग्जाम, नहीं सर वो वैसा ही बोले शेविंग किया नहीं, कुछ नहीं। ऐसा नहीं रहता है फ्रेंड्स। यानी आपको जैसा चेहरा आपका है उसी तरह से आपका हर पार्ट रखना है, तो ही वहाँ पे आपको आपके पार्टनर को अट्रैक्शन हो जाएगा। तो बेस में रिंग लगानी रहती है, इसलिए शेविंग ज़रूरी है। इस सिलेंडर को निगेटिव प्रेशर आने के लिए एक तो मोटराइज रहता है कभी, या मैनुअल पंप रहता है। उससे हम जितना भी उसको टॉयलेट हो जाए उतना इरेक्शन करते हैं। पीछे रिंग रहती है, पंप निकाल देते हैं, रिंग वहीं पे रहती है और 10-15 मिनट ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। और डिटेल क्या उसमें है अगले वाले सवाल में देखेंगे हम। इसके बाद एक दर्शक जुड़े हैं पणजी से, फिरोज, वो बात करें, उनका सवाल लेते हैं। फिरोज, पूछिए सवाल। नमस्ते जी सर। जी नमस्ते, बोलिए। वैक्यूम थेरेपी से छोटा लिंग बड़ा कर सकते हैं क्या, जानकारी दीजिए। मुझे लगा ही था ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कॉमन है ना, हर एक को बड़ा होता है मतलब और लंबा हो जाएगा क्या, और अपेक्षा तो इतनी ज़्यादा रहती है। मैं क्या कहूँ अभी, यानी यहाँ पे नेचुरली भाई है, हमें पता है नॉर्मल साइज शिथिलता में वो 3.5 इंच है, इरेक्शन के बाद वो 5.5-6 इंच हो जाएगा। और इससे कितना चाहिए? पार्टनर से समझो सलाह मशवरा करोगे, डिस्कस करोगे, या किसका छोटा हो। एक ही चीज़ कहता हूँ, वैक्यूम थेरेपी यहाँ पे लिंग को एक्सपांड करता है। एक्सपांड होना और बड़ा होना इसमें बहुत फर्क है, क्योंकि ये जो कुछ फॉल्स एडवर्टाइज चलते हैं, फॉल्स मैसेज जाते हैं, इसे रोकने के लिए हम यहाँ पे ये साइंटिफिक नॉलेज दे रहे हैं। ये टेम्पररी प्रमाण में उसे चौड़ा और लंबा करता है, और जब रिंग निकल जाएगी
तब वहाँ पे वो और शिथिल में जाता है। और किसी कारण से एनलार्जमेंट के लिए यूज़ करना है तो हम एडिशनल पी शॉट थेरेपी, जिसके अंदर इंटरफ्रोन है, ग्रोथ फैक्टर्स है, ये ऐड करके समझो करोगे तो उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी। नहीं तो फिर उसको बड़ा ही करना है तो स्कैफोल्ड सर्जरी है, इम्प्लांट सर्जरी है, वो यूज़ कर सकते हैं सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी से मिलके और हमारा सुखी जीवन का मंत्र का पुस्तक देख के एक क्लैरिफाई कर सकते हैं। अच्छा, किसी दी जाती है सर ये वैक्यूम थेरेपी? किससे करना है भाई, किसको इंडिकेशन देना क्या किसे है? है? डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो यहाँ पे हम अभी कह रहे थे भाई इंजेक्शन देना है, डर लग रहा है भाई, इंजेक्शन तो डर ये नहीं, करना ही नहीं है। नहीं तो बहुत बार वो डब्बा देख के पार्टनर ही भाग जाए, बोले ये क्या लेके घूम रहा है, मुझे नहीं चाहिए। समझो मेडिसिन काम नहीं कर रहे हैं भाई, ओरल मेडिसिन नहीं है, बस में खाए तो एसिडिटी हो रही है, बहुत बार सर दर्द हो रहा है, तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसे केसेस में स्पेशली कौन रहते हैं लोग, ये जिसको हाइपर एसिडिटी है, जिसको डायबिटीज़ है, जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसके लिंग में तनाव नहीं आ रहा है, वहाँ पे पार्टनर रेडी है, यहाँ पे ऐसे ही खड़ा बैठा है, तो ऐसे केस में वैक्यूम से इरिक्शन करो, अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करो। नहीं तो ऐसे झगड़े हो जाते हैं मेरे पास, इवन ओपीडी में बैठे बैठे झगड़े चालू हो जाते हैं। तो वैक्यूम थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अच्छी तरह से यूज़ करेंगे तो। अच्छा, ये जो वैक्यूम थेरेपी है जो कमजोरी के लिए दी जाती है, किसको नहीं देनी चाहिए? हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखो बहुत बार क्या होता है, ऑनलाइन बैठे बैठे मंगा लिया क्योंकि सर ने बोला है ना अभी यूट्यूब पे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। समझो किसी का पेनिस बेंड है, टेढ़ा है, करेक्ट, बाद में किसी को यहाँ पे ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, स्किन का डिसीज़ है वहाँ पे, तो वहाँ पे रिंग डालोगे, कट बैठेगा ना वहाँ पे। स्किन डिसीज़ है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, वहाँ पे किसी तरह से स्किन का लोकल डिसीज़ है, इरिटेशंस है, बेंड पेनिस है, पेरोनिस प्लेक्स है, सिकल सेल एनीमिया है, इतने बड़े केसेस है, इसमें यूज़ नहीं करना, अदरवाइज उसके कॉम्प्लिकेशन ट्रीट करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद फोन है एक संध्या जी लातूर से बात कर रहे हैं। संध्या जी, सवाल पूछिए। प्रणाम सर। जी प्रणाम जी, बोलिए। पुरुषों के वैक्यूम थेरेपी के रिंग से योनि को कुछ हानि हो सकती है क्या? क्या बात है, क्या बात अच्छा। है, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। रिंग से क्योंकि कुछ हानि हो सकती है? हर एक का चल रहा है मेल का, मुझे बड़ा करना है, मुझे रिंग बिठाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन उनका क्या कहना है, वो रिंग जो बेस पे रहती है ये एक्ट करने वाला है, तो सामने वाले को डैमेज हो गया तो। सही बात है, यस, सही वेरी बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखो ये रिंग काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं, सिलिकॉन के रहते हैं, इसलिए जो भी क्वालिटी मंगा रहे हो, थोड़ा भी हार्ड रिंग होगा ना, थर्स्टिंग के वक्त वल्वा जो रहती है वो काफ़ी डेलिकेट रहती है, उसे डैमेज कर सकती है। या बहुत बार वहाँ पे लुब्रिकेंट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं था, आप पार्टनर को पूछते भी नहीं हो कि कैसा लग रहा है, पेन हो रहा है, नहीं हो रहा है, बस करते रहो। ऐसे केस में वहाँ पे रिंग जाके ज़्यादा हीटिंग होने से डेलिकेट म्यूकोजा रहती है, उसे डैमेज हो सकता है। तो लुब्रिकेंट यूज़ करके ही करना है, तो किसी भी प्रकार से अपने पार्टनर को डेफिनेटली पेन या कोई दर्द नहीं हो सकता, नहीं तो नेक्स्ट टाइम तो अलाउ ही नहीं करेंगे आपको। अच्छा, क्या इस वैक्यूम थेरेपी के कोई साइड इफेक्ट्स है क्या? यस यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइड इफेक्ट्स समझो केयर न ले तो क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ बोलता हूँ आपको, यानी बहुत बार मेल पार्टनर अंडर इन्फ्लुएंस रहता है कोई ड्रिंक या ड्रग के अंदर, और उस कंडीशन में वो करने जाता है, यूज़ कर रहा है, समझो वैक्यूम रिंग एक्ट हो गया, वैसे भूल जाता है वहीं पे। और जब वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट 20 या 25 मिनट है, उसके बाद वो ब्लड रोकेगा, वहाँ पे स्किन को डैमेज करेगा, इरिटेशन होगा, बहुत बार प्रायपिज्म, यानी ऐसी पोजीशन आती है वो रिंग का इरेक्शन ही नीचे नहीं जाता। तो डेफिनेटली ये कॉम्प्लिकेशन है, समझो केयर लोगे तो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशन आप टाल सकते हो। अच्छा, और एक बात कि दिन में कितनी बार हमें ये वैक्यूम थेरेपी लेनी चाहिए या फिर हम ले सकते हैं? हर एक ट्रीटमेंट के बाद एक क्वेश्चन रहता है और बहुत जरूरी, हम इन्हें क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों तो ऐसे देखे लगा कि बैठ गए दिन भर और 10 मिनट और रिपीट, नहीं ऐसा नहीं करना है। दोस्तों क्या रहता है यहाँ पे, देखो हर एक चीज़ लिमिट में होना तो नॉर्मल है, यानी लिमिट के ऊपर आप जाओगे, मैं बहुत बार एडवाइस करता हूँ और बहुत बार बिना पूछे करते हैं, यानी एक बार रिंग लगाई तो 20 मिनट के बाद निकालना है, बाद में कम से कम 12 घंटे हमें नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है रिपीटेड यूज से भी वहाँ पे स्किन डैमेज हो सकती है। तो फ्रेंड्स एक ही ध्यान रखो, ये वैक्यूम थेरेपी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है कमज़ोर के लिए, लेकिन अंडर गाइडेंस लो, ये पूरा साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लो, समझ में नहीं आए तो रिपीट देखो और
अपने दोस्त जो है, जो फ्रेंड्स है, उनको शेयर करो। कम से कम वो आपको भी धन्यवाद देंगे और इसका स्प्रेड सब तरफ बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। जी तो ये चर्चा काफ़ी अच्छी हो रही है, लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर विजय दहीफले जी से मिलना है तो आप मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी, उम्दा और वैज्ञानिक रूप से सही जानकारी दी है। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह मशवरा करना है, उनसे सलाह लेनी है, उनसे मशवरा लेना है, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर आप नोट डाउन कर ले। उनके सारे सेंटर्स के ये नंबर है हमने दिए हैं। सर के सारे सेंटर्स आपको एक बार फिर मैं बता दूं, अंधेरी में डॉक्टर साहब का सेंटर है, दादर में मिलेगा, तथा नवी मुंबई में नेरुल में भी डॉक्टर आपको मिल सकते हैं, तथा खारघर में मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर विजय दहीफले जी से आप मिल सकते हैं। इसके लिए हमने नंबर जो है इस सेंटर का दिया है, तथा थाने में है, कल्याण में है, पूना, नासिक तथा संभाजी नगर में भी डॉक्टर साहब हैं, हैदराबाद में भी डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी समस्या सेक्स से जुड़ी लैंगिक समस्याएं लेके आते हैं, और डॉक्टर विजय दहीफले सही डायग्नोसिक्स के बाद और सही जांच पड़ताल के बाद, उनसे चर्चा करने के बाद उनकी ये समस्या जो है वो सुलझाते हैं। उनको अगर कोई ट्रीटमेंट, सेक्सुअल ट्रीटमेंट चाहिए, सेक्स की ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो भी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे तरीके से देते हैं। और डॉक्टर साहब की टीम जो है इन सारे सेंटर्स में, वो काफ़ी निपुण, जिसे कहते हैं काफ़ी एक्सपर्टाइज टीम है। तो इस टीम से भी आप मिल सकते हैं। और डॉक्टर साहब की वेबसाइट भी है सेक्सोलॉजिस्ट विजय दहीफले.in। इस पर आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, तो इसे क्लिक करने के बाद आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट बहुत ही आसानी से पा सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अपने सभी सेक्स से जुड़ी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का। गुड नाइट, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखना। नमस्कार, शुभ रात्रि।